वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरचिनुतं शरण्यम् हृद्यार्तिहा प्रणतपाल भवादिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बंसी विभूषितकरा पीताम्बरधरुणबिम्बफलादरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरवेन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे समोद्भवस्थाननिरोधलीलया गृहीतशक्ति तृतयाय दीना अन्तर्भवाय नुपुलक्ष्य व्रतमने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अनादिनिधनो देवा शङ्खचक्रगदाधरः अक्षया पुण्डरीकाक्ष पितृमुक्ति प्रदो भवः। लाल देह लाली लसे अर्धर लाल लंगो वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। राधे तू मेरी मात है पिता मेरो घनश्याम इन दोनों के चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम कोटि कोटि प्रणाम कोटि कोटि प्रणाम।
कोटि कोटि प्रणाम। आइए सभी लोग परमात्मा के रस में कथा का रसपान करने से पूर्व क्षणिक पल के लिए अपने मन को वाणी को भगवत चरणों में लगाते हुए आइए हम सप्तम दिवस की कथा श्रवण करेंगे। वनमाली घनश्याम पीतवासा मनोहरा। वनमाली घनश्याम पीतवासा मनोहरा। घनश्याम पीतवासा मनोहरा। वनमाली घनश्याम पीतवासा मनोहरा। पीतवासा मनोहरा। पीतवासा मनोहरा। पीतवासा मनोहरा। पीतवासा मनोहरा। पीतवासा मनोहरा। वनमाली घनश्याम पीतवासा मनोहरा। वनमाली घनश्याम पीतवासा मनोहरा। कांची कलाप रुचि कांची कलाप रुचि लसन मुकुट कुंडला। लसन मुकुट कुंडला। लसन मुकुट कुंडला। लसन मुकुट कुंडला। वनमाली घनश्याम पीतवासा मनोहरा। वनमाली घनश्याम पीतवासा मनोहरा।
त्रिभंग ललिता सारो त्रिभंग ललिता सारो कौस्तुभेन विराजिता कौस्तुभेन विराजिता कौस्तुभेन विराजिता कौस्तुभेन विराजिता वनमाली घनश्यामा पीतवासा मनोहरा वनमाली घनश्यामा पीतवासा मनोहरा कोटि मन मथलावन्यो कोटि मन मथलावन्यो हरिचंदन चर्चिता हरिचंदन चर्चिता घनश्यामा पीतवासा मनोहरा वनमाली घनश्यामा पीतवासा मनोहरा घनश्यामा
वास श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। द्वारकाधीश भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। भक्त भगवान की जय। समस्त पितृ देवताओं की जय। भद्रकेदार भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय आनंद आनंद खंड आनंद कंद सच्चिदानंद करुणावणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण कन्हैया लाल की प्रतिपादन दिव्य विभूति श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वप्रथम परब्रह्म परमात्मा भगवान नारायण
जो सबके हृदय में विराजमान है, भगवान को सादर नमन करते हुए इस पवित्र के मंडप आवाहित पूजित प्रतिष्ठित 31 करोड़ देवताओं को नमन करते हुए धर्मध्वज के रूप में विराजमान हेमंत लाल की चरण वंदना करते हुए भद्र केदार, माँ भगवती, गंगा, ज्वाल्पा सभी देवताओं की चरण वंदना करते हुए अपने इष्ट देवता भगवान सिद्ध पीठ पंचेश्वर बाबा के चरण वंदन करते हुए इस क्षेत्र के इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता को सादर नमन करते हुए यज्ञ मंडप पर विराजमान सभी मेरे आचार्य बंधुओं के चरण वंदना करते हुए ऊर्जावान मातृशक्ति, आस्थावान मातृशक्ति, श्रद्धामयी माता, सभी भक्तगण, आप सभी लोग गत 7 दिनों से श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आह्वान कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण पवित्र ग्रंथ वेदव्यास जी की समाधि भाषा राजा दक्ष को सुखदेव जी के द्वारा लक्ष्य बनाया है और संत महात्मा ब्रह्म के विद्वान कहते हैं कि बांध लेंगे क्या तुम्हें यह मोह के बंधन से जी दे, क्या डबो लेंगे तुम्हें यह इंद्रियों के पर रंग दे, तू न अपनी इच्छाओं को अपने लिए काढ़ा बनाना। कहा कि तू न अपनी इच्छाओं को अपने लिए काढ़ा बनाना, बल्कि जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग सबको दूर जाना। अपने जीवन काल में सज्जनों हर प्राणी को बहुत सी दूर की यात्राएं तय करनी होती हैं और दूर की यात्रा वही है जो आप परमात्मा के द्वारा आत्मा का कल्याण कर सके, इस दूरी को कम कर सके। और आज हमारा इसी दूरी का 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ इस पवित्र घर में, कल्याण परिवार के घर में 7 दिवसीय कथा प्रारंभ की ओर भी है, विराम की ओर भी है। धन्य हमारे पूज्य मामा जी जो गत 6 वर्ष पहले पंचतत्व में विलीन हुई, स्वर्गीय श्री प्रेमलाल कपलियाल जी। पूज्य मामा जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए परमात्मा उस पवित्र आत्मा को वैकुंठ धाम की पद प्राप्त करवाए और उन पुत्रों का समस्त आशीर्वाद इस बच्चों के ऊपर, बेटी कन्याओं के ऊपर, परिवार के ऊपर, सभी के ऊपर बना रहे। ऐसा मैं प्यार से पुण्य आत्मा की मोक्ष कामना के लिए प्रार्थना करूंगा। हमारे पूज्य भाई जी श्री भास्कर कपलियाल जी, पत्नी, परिवार, भाई बहन, सगे संबंधी, आप सभी लोग, श्रद्धा में माता, श्रोता, बड़े विश्वास श्रद्धा के द्वारा आप सभी लोगों ने 7 दिवसीय कथा का श्रवण किया है और मेरे भाई भास्कर जी ने तन मन धन के द्वारा पत्नी परिवार के संग में मिल करके एक पांव पर खड़े होकर के विपत्ति बीच में आती रही, वो टलती रही, लेकिन यज्ञ को निभाया है। तो आप सभी व्यासपीठ से साधुवाद के पात्र हैं। उन पितरों का आशीर्वाद आप आपके परिवार के ऊपर जीवन भर बना रहे, ऐसे में व्यासपीठ से कामना करूंगा। और सज्जनों, कल की कथा आप सब लोगों ने श्रवण करी। अंत कथा के विराम में आप सभी ने भगवान का सुंदर विवाह उत्सव मनाया। किसका विवाह हुआ? द्वारिकाधीश भगवान का किसके साथ हुआ? भीष्म की कन्या रुक्मिणी के साथ हुआ और बड़ा हर्षोल्लास के साथ आपने झांकी भी देखी। भगवान का सुंदर विवाह उत्सव आपने मनाया है और आनंद आप सबने लिया है। भगवान जन्म लेते हैं, भगवान का विवाह होता है, केवल वो आनंद के लिए होता है। और परमात्मा केवल हमें इस संसार में भव सागर के इस भव जंजाल में हम लोग दुख और सुख में गिरे हुए हैं, दुख पीछे भागता है। लेकिन जब जीवन में आनंद आ जाता है, इस दोनों चीजें किनारे हो जाती है और आनंद में हम सब कुछ पल के लिए भूल जाते हैं। इसलिए परमात्मा की जो कथा होती है वो आनंदमयी कथा है। इसलिए सज्जनों, कल की कथा आपने श्रवण किया, सुंदर उत्साह भगवान का मनाया है। और भगवान का जो पहला विवाह हुआ वो मां भगवती रुक्मिणी के साथ हुआ, ठीक है।
सुखताल में बैठे भी राजा परीक्षित जी ने सुखदेव जी से प्रश्न किया, मैंने गुरु जी मैंने तो सुना भगवान के 16,108 रानियां भी, बड़ा परिवार था, आपने तो मुझे एक ही रानी का विवाह की कथा सुनाई। राजा परीक्षित बोले, बोले सुखदेव जी समय का अनुभव होता है, अभाव होता है, लेकिन आप सुंदर श्रोता हैं, ध्यान से सुनिए। यहाँ सुखदेव बाबा ने परीक्षित को सावधान किया, हरिद्वार में मैत्री मुनि ने विदुर जी को सावधान किया, नैमिषारण्य में सूत जी ने सौनकादि को सावधान किया, और आप इस पवित्र कथा को यहाँ पर सुन रहे हैं। 4 जगह लगातार कथा चल रही है। सुखदेव बाबा कहते हैं राजा परीक्षित, भगवान महामणि का हरण करके ले गए। शिशुपाल की बात आ रही है, दुर्लभ शिशुपाल मान रहा भगवान तो भगवान के तो कोई पगड़ी भी नहीं पहनी, भगवान ने न कोई दराजे बाजे न बारात, कुछ नहीं, दुर्लभ बन के कौन आ रहा है? शिशुपाल आ रहा है। तो क्या शिशुपाल की रुक्मणी हो गई? जो दुर्लभ बनाई नहीं वो रुक्मणी को लेके चला गया, और जो सुंदर बारात बैंड बाज बजाते हुए आ रहा है, घोड़ी के ऊपर चढ़ के आ रहा है, वो बेचारा खाली हाथ उसको लौटना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये सत्य है कि रुक्मणी केवल भगवान की है, भगवान की रहेगी और भगवान की थी। अगर संसार का प्राणी जबरदस्ती, देखो रुक्मणी कौन है? भगवती लक्ष्मी है। भगवान कृष्ण कौन है? भगवान नारायण है। तो जो लक्ष्मी किसकी है? भगवान नारायण की है ना। हमारे तो लक्ष्मी होनी सकती होती है, हमारी लक्ष्मी जीवन में हुई नहीं सकती है। अगर जबरदस्ती हम लोग लक्ष्मी पति बनना चाहेंगे, शिशुपाल के जैसे बरात देना चाहेंगे, लक्ष्मी को पत्नी बनाना चाहेंगे, और जबरदस्ती जो लक्ष्मी पति बनना चाहेंगे, ध्यान देना सज्जनों, पति तो बन नहीं पाएंगे किसी काल में, लेकिन पतन होने में देर नहीं लगेगी शिशुपाल के जैसे। तो भगवान भगवती रुक्मणी का हरण करके ले गए। पहला विवाह भगवान का माँ भगवती रुक्मणी के साथ में हुआ। कालांतर समय बीता, कुछ वर्ष बाद भगवती रुक्मणी ने सज्जनों एक सुंदर सा पुत्र को जन्म दिया। सूतिका ग्रह में 11 दिन भी नहीं हुए, नामकरण भी नहीं हुआ। एक सम्रासुर नाम का दैत्य आया, गर्भास कहते हैं सूतिका ग्रह से उस पुत्र का हरण करके ले गया। आकाश मार्ग से ले जा रहा था उड़ करके, उसने आसमान से वो जो पुत्र था समुद्र में फेंक दिया, और एक मछली ने उसको निगल लिया। लेकिन अचानक क्या घटना घटी? जिस मछली ने इस पुत्र को निकला है, उसके उदर में जाके भगवान सुरक्षित रह गए, पुत्र भगवान में। और किसी मछुआरे ने मछली पकड़ी, और वो मछली जो है पकने के लिए उसी सम्रासुर के पाकशाला में चली गई। उस सम्रासुर नाम का जो दैत्य है, इसकी जो पाकशाला है, वहीं देवी उसके लिए सुंदर भोजन बनाती थी। उस देवी का नाम था रति देवी। सज्जनों, मछली वहां गई, उसने चाकू से मछली का पेट फाड़ा, तो अंदर जो है चमकता हुआ पुत्र निकला, जीवी। अरे उस पुत्र का तेज को देख करके वह चकित हो गई, किसी को नहीं बताया उसने, और पुत्र को छिप करके लालन पालन करने लगे। और जब देखो बच्चा जब जन्म होता है तो शकल किसी पे नहीं जाती, हमने पहचान कर किसकी शकल पे जाएगा। जब 3-4 महीने ऊपर हो जाते तब बच्चे की थोड़ा शकल माँ बाप से, परिवार से मिलती। बस जहाँ 3-4 महीने ऊपर हुए, उस बच्चे की शकल पहचानने में रति देवी को आ गई, और पहचान, अरे ये तो साक्षात मेरे पति हैं कामदेव जी। ये कामदेव ही साक्षात भगवान के पुत्र बन के आए हुए हैं। देखो त्रेता में जब भगवान शंकर तपस्या कर रहे थे, तो कामदेव भगवान शंकर की तपस्या भंग करने के लिए गया, उसे 5 बाण भी। भगवान शंकर की तपस्या भंग कर नहीं पाया, लेकिन भगवान शंकर क्रोधित हो गए। क्यों? जब भगवती सती का देह पतन हो चुका था, और भगवती सती का देह पतन हुआ, भगवान शंकर ने कल्पांतर तक समाधि लगाया, जगे ही नहीं। और यहाँ माँ भगवती सती पार्वती के रूप में मैना देवी के यहाँ हिमालय में जन्म ले चुकी है। देवताओं लोगों को लगा कि भगवान शंकर जो अर्धांगिनी माँ भगवती पार्वती है, वो तो भगवान शंकर की उसके साथ विवाह करना है, लेकिन भगवान शंकर की समाधि कौन तोड़ेगा? तो देवताओं ने कामदेव का सहारा लिया।
कामदेव ने 5 बाण चला दिए, भगवान शंकर के चारों तरफ घूमा, लेकिन सज्जनों भगवान शंकर की समाधि टूटी, लेकिन क्रोध के रूप में टूटी। और भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुला और अग्नि का प्रचंड वेग फैला। कामदेव भगवान शंकर के तेज से क्या हो गया, क्षण भर में भस्म हो गया। अरे रति देवी ने देखा भोलेनाथ ने मेरे पति को भस्म कर दिया, बहुत रोई विलाप किया उसने। रति देवी को भगवान शंकर ने वरदान दिया, देवी एक बार तेरा पति तुझे जरूर मिलेगा। और कब मिलेगा, अब नहीं मिलेगा, लेकिन द्वापर में जाके मिलेगा। ये भगवान श्री कृष्ण के द्वारिकाधीश के पुत्र बन के आएंगे। बस इतना कहा, रति देवी पहचान गई और पुत्र को मौनात्मक विद्या सिखाई, ताकि हम समरासुर को मार सके, पूरी कलाई सिखाई। और धीरे धीरे पुत्र बढ़ा और भगवान द्वारिकाधीश को पता चला, अरे कोई दैत्य समरासुर नाम का दैत्य मेरे पुत्र का हरण करके ले गया। रुक्मिणी रोने लगी, हाहाकार मच गया यहाँ पूरा द्वारिका में। और सज्जनों भगवान भी गए पूरी सेना को लेकर, और जो भगवान का पुत्र है ये धीरे धीरे बड़ा हुआ, इसका नाम प्रद्युम्न रखा गया। रति देवी ने मौनात्मक विद्या इसको सिखाई और इसके साथ समरासुर का युद्ध, भयंकर युद्ध चला। आकाश मार्ग में बाणों की बौछार हो गई, अस्त्र शस्त्रों की बौछार हो गई, शस्त्र टूट गए, बादल गर्जना करने लगे। लेकिन आज धीरे धीरे करके समरासुर नाम का जो दैत्य है प्रद्युम्न ने उसको मार दिया। और मारा है तो भगवान द्वारिकाधीश पहुंचे हैं, और भगवान द्वारिकाधीश ने अपने पुत्र को उस रति के साथ में देखा। और काल की इतनी सुंदर विडंबना हुई तो रति ने ही स्वयं भगवान के जैसा स्वरूप बना लिया। किसके जैसे, प्रद्युम्न के जैसे। तो दोनों ऐसे लग रहे मानो दोनों रति के भी जो है भगवान से 2 साल छोटी हुई। इतना सुंदर जोड़ा लगने लगा। भगवान द्वारिकाधीश को जोड़ा भाया, और जब भाया तो दोनों को लेकर के रथ में उठाया और द्वारिका में ले आए। इन दोनों का क्या किया, सुंदर तरीके से सज्जनों विधिवत विवाह हुआ। ये भगवान का पुत्र का विवाह प्रद्युम्न का हो गया। सुखदेव बाबा कह रहे हैं प्रसिद्ध कालांतर समय बीता, सताजिता स्वतनया कृष्णाया कृतविलविषः स्यमन्तकेन पाणिना स्वयं मोध्यं दत्तवान्। बोला एक राजा था, जिस राजा का नाम है सत्राजित। ये रोज भगवान सूर्य की उपासना करता था। इसकी प्रजा बहुत बड़ी थी। इसके ऊपर भगवान सूर्य प्रसन्न हो गए, तो भगवान सूर्य ने इसकी भक्ति को देख करके सत्राजित नाम के राजा को एक श्यामंतक मणि दी। वो मणि कैसी थी, प्रतिदिन 10 क्विंटल सोना उगाया करती थी। राजा बड़ा प्रसन्न हो गए। राजा ने मणि इसको गले में धारण करके घुमा करता था, जहां घूमता वहां प्रकाश आ जाता था। लोगों की नजर लगी, सत्राजित नाम का राजा बड़ा धनवान है, श्यामंतक मणि गले में डाल के घूमता है। इसने भय के कारण से मोती तिजोरी में समा के रख दिया। ठीक। और ये खबर भगवान द्वारिकाधीश के पास पहुंच गई। तो भगवान एक दिन द्वारिकाधीश उठे बलदाव के साथ में, और यहाँ सत्राजित के यहाँ पहुंच गए। हे राजा, प्रणाम किया, सत्कार सम्मान किया राजा ने भगवान का। भगवान ने कहा, हे राजा, इस जो मणि सूर्य भगवान ने तुझे दिए, तेरी प्रजा बहुत छोटी होती, उसका लालन पालन तो अपने धन से भी कर लेगा। लेकिन मेरे जो नाना है मथुरा के राजा मेरे नाना जी हैं, कौन, उग्रसेन महाराज। ये काम करते मणि, उनको दिल की प्रजा बहुत बड़ी है। महाराज से देने से इंकार कर दिया, मैं नहीं दूंगा। भगवान ने कहा, ठीक है मणि तेरे तो देना दिया, मैं तो तुझसे केवल आग्रह किया है। भगवान ने आग्रह करके भगवान वापस लौट। इसी का भाई था प्रसेनजित। इसकी नजर 24 घंटे उस मणि पर, और भाई गया था कहीं, मणि चुरा कर तिजोरी तोड़ी, मणि चुरा करके ले गया और वन की तरफ घोड़े घोड़े बैठा। घनघोर वन में दूर जाने लगा मणि लेकर के। अचानक घनघोर जंगल में एक शेर था, सिंह था। उस सिंह ने जो है इस प्रसेनजित पर झपटा मारा और इसको मार दिया, और मणि शेर के हाथ में लग गई। मणि सिंह लेकर के गया और चलते चलते उससे बहुत प्रकाश आ रहा था, और चलते चलते आना घनघोर जंगल में गुफा के अंदर छिप गया। उस गुफा के अंदर जामवंत महाराज जी बैठे थे अपनी कन्या जामवती को लेकर के। जब त्रेता युग में भगवान राम सुदान चले गए, जामवंत महाराज जी उस गुफा के अंदर चले गए। शेर पूछा, मणि को आते अंदर देखा, शेर को आते देखा जामवंत महाराज ने, तो जामवंत महाराज के साथ शेर का युद्ध हुआ।
जामवंत महाराज का तेज बहुत विचित्र था और शेर मारा गया और मणि जामवंत महाराज जी के हाथ में लग गई, बड़ी सुंदर दिख रही थी। अरे इनकी कन्या जामवंत की नजर पड़ी मणि पर, तो तुरंत अपने पिता को बोल बैठी, बोला पिताजी ये मणि आप मुझे दे दो ताकि इस मणि से मैं क्या कर सकूं, खेल सकूं। इसने अपने कन्या को मणि दे दी जामवंत ने। और महाराज इधर कानों का खबर फैलाई से सत्रजित नाम के राजा, अरे देखो देखो कोई मेरी मणि का हरण करके चुरा के ले गया। और चुरा के कौन ले गया? जो मांगने आया था। कौन? भगवान द्वारिकाधीश को चोर का कलंक लग गया। भगवान का खबर पहुंची नारद जी के द्वारा। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे ऊपर चोरी का कलंक लगा हुआ है। और सज्जनों भगवान ने सोचा इस कलंक को मुझे मिटाना है। जब तक मणि में राजा को नहीं दूंगा मेरे पर चोरी का कलंक मैं नहीं मिटा पाऊंगा। महाराज भगवान ने रातों रात उठाया और भगवान इस राजा की नगरी में पहुंच गए मणि ढूंढने के लिए। चलते चलते भगवान जो है जंगल में गए, शेर का सब यानी प्रसेनजीत का सब मिला। वहां पर शेर के चिन्ह भी थे। तो भगवान समझ गए शेर ने इसके छोटे भाई को मारा है। और भगवान सज्जनों वहां से आगे बढ़े, शेर के पद चिन्ह देख देख करके गुफा के अंदर भगवान के गुफा के अंदर जब भगवान प्रवेश करते हैं भयंकर प्रकाश छा रहा था। और जैसे ही भगवान अंदर गए तो जामवंत ने भगवान को आते देखा और जामवंत ने भगवान के साथ में लगातार 27 दिन तक युद्ध करा। भगवान बाहर ही नहीं निकले, लड़ाई हो रही है, युद्ध हो रहा है। अरे द्वारिका की सारी नगरी परेशान हो गई, हाहाकार मच गया। हमारे द्वारिकाधीश कहां हैं? इन द्वारिका वासियों ने सुंदर विद्वान ब्राह्मणों को बाकी बाहर बनाया, तंबू लगाया और वहां पर जो है मां भगवती का अनुष्ठान कराया, दुर्गा पाठ कराया। और जब वहां पर भगवती का अनुष्ठान कराया सज्जनों, तो यहाँ पर कहते हैं सुदेव बाबा कहते हैं राजा परीक्षित यहीं पर एक बार तुम्हारा पुत्र भी आया था जन्मेजय। इस जन्मेजय ने यहाँ पर जो है भगवान की रक्षा के लिए सुंदर मां भगवती का अनुष्ठान किया। और सज्जनों यहीं से प्रारंभ भगवती देवी भागवत की कथा हो जाती है। क्या हो जाती है? देवी भागवत जो पुराण है यहीं से शुरू हो जाता है। और भगवती के अनुष्ठान करे और भगवती के अनुष्ठान की कृपा इतनी विचित्र भी कि भगवान के युद्ध में जामवंत हताश हो गया, मतलब अंग उसके सिर पड़ गए, जमीन से उठ ही नहीं पाया। और जब नहीं उठ पाया तो जामवंत महाराज भगवान के चरणों में दंडवत मस्तक रख के प्रणाम करके बोल बैठे, बोला प्रभु आपको मैं पहचान गया, आप मेरे राम हो त्रेता के। भगवान ने कहा बिल्कुल जामवंत आपने पहचाना। जो शरीर टूटा था, शिथिल हुआ था, भगवान ने अपना हाथ फेरा तो सुंदर सुलभ हो गए जामवंत जी। भगवान का संस्कार समाज में कहीं कोई कमी जामवंत ने नहीं रखी। उस गुफा में उजाला छा रखा था। जामवंत महाराज ने भगवान के चरण वंदना कही। भगवान ने कहा जामवंत जी चरण वंदना बाद में करोगे, अरे कलंक लगाए मेरे पे मणिहरण का, इसलिए मुझे तुम्हारे पास मणि दिख रही है, मुझे वापस लौटा, मैंने सत्रजित को देनी है, नहीं तो मुझे सारा संसार कलंकित कहेगा। जामवंत महाराज ने कह दिया। अरे भगवान के साथ जामवंत युद्ध हो रहा था तो कन्या बगल में मणि से खेल देते थे, भगवान को देख रही थी कौन? जामवती। और देखते देखते मन में उस कृष्ण को बजा लिया, ये मेरा पति बन जाता। बस जामवंत महाराज के कान में जाके इसने बोला पिताजी इस द्वारिकाधीश को ये मणि की एक शर्त पे देना कि मुझे भी साथ में देना। जामवंत महाराज ने कहा हे जामवती मैं तो तेरे लिए बड़ ढूंढ रहा हूँ और बड़ तो चल के मेरे घर में आया है। भगवान श्री कृष्ण को जामवंत महाराज ने बोला प्रभु मैं बार बार आपकी चरण वंदना करता हूँ, मणि दे जाओ। और मणि हाथ में पकड़ाया, साथ में अपने कन्या के हाथ में भगवान के हाथ में पकड़ा दिया, प्रभु इसको भी साथ में ले जाओ, दहेज में मणि दे रहा हूँ मैं आपको, आप लेके चले जाओ। और भगवान ने मणि से जामवती को उठाया और भगवान द्वारिका में आ गया। विधिवत भगवान का स्वागत किया और विधिवत विवाह भी किया गया। दूसरा विवाह किसके साथ हो गया? बोले द्वारिकाधीश भगवान की जामवती के साथ हो गया। सज्जनों भगवान ने मणि उठाई, 17 दिन राजा को दी। राजा ने भगवान की क्षमा याचना की। और इसी राजा की एक कन्या थी जिसका नाम था सत्यभामा। इसने भगवान की उस मणि को अपने पिता को देते हुए देखा तो भगवान पर मोहित हो गई। 17 नाम के राजा ने बोला हे कृष्ण, बोला मुझे बहुत बड़ा अपराध मुझसे हुआ है कि मैंने आप पर चोरी का कलंक लगाया है, मुझे क्षमा करो। इस मणि को मुझे कहीं आवश्यकता नहीं है और साथ साथ काम कर दो, मेरी पुत्री है सत्यभामा, इसको भी ले जाओ और मणि मेरे घर से ले जाओ। बस हाथ भगवान के हाथ में दिया।
सत्यभामा का मणि साथ में थी, भगवान सत्यभामा को लेके भी पत्नी बना के द्वारिका में गए। कितने विवाह हो गए? 3 विवाह भगवान के हो गए। अब भगवान जब द्वारिका में बैठे थे तो भगवान को बेचैनी हो रही। क्यों? भगवान के मन में बार बार एक ही बात सोचने की बात आ रही है कि संसार मुझे कलंकित कहेगा, मुझे इसको मिटाना है। तो सज्जनों, भगवान ने क्या काम किया? अचानक भगवान ने क्या काम किया सज्जनों कि भगवान ने भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन गाय का खुर देखा, खुर तो गाय के खुर के जैसे जमीन में गड्ढा खोदा सायंकालिक समय, और उस गड्ढे को पूरा पानी से भरा, और भगवान वहां पर ध्यान बगल में बैठ गए। चंद्र का दर्शन, भगवान चंद्र की प्रतीक्षा करने लगे। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, भगवान चंद्रमा उदय हुआ, पूर्ण कलाओं से चंद्रमा वहां पर प्रकट हो गया। और जैसे चंद्रमा प्रकट हुआ तो भगवान ने चंद्रमा के दर्शन उस जल में करे। और जैसे जल में करे तो जिन जिन प्राणियों के मन में भगवान के प्रति भाव कलंक था, जहां भगवान ने चंद्र दर्शन करे, सबके मन से वो कलंक एक पल में मिट गए। बस इसलिए कहते हैं किसी व्यक्ति में कलंक लग जाए तो भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन चांद देख करके कलंक सेवन से मिट जाता है। ये भगवान द्वारिका विश्व ने करा है। ये भगवान के 3 विवाह हुए और चर्चे चर्चे सज्जनों भगवान का पुनः कह दिया। और एक बार कहते हैं कृतवर्मा सतधनवा नाम के 2 मित्र थे। इन्होंने एक बार कहते हैं धीरे धीरे मन में कल्पना करी, और कल्पना ये करी कि कोई ऐसा हो जो हमारी कन्या कृतवर्मा के साथ में विवाह कर सके। महाराज बड़े बड़े राजा महाराज आएंगे, सबके सब हार मान गए, लेकिन साक्षात भगवान कृष्ण बलराम जी के साथ में आए। और इनके साथ में आने के बाद इस कृतवर्मा आदि ने भगवान को देखा, भागे, और भगवान के साथ इसने इन्होंने अपनी कन्या का विवाह कर दिया। 4 विवाह भगवान के हो। एक दिन भगवान ने अर्जुन को बोला, द्वारिका में, अर्जुन एक बार तुम्हारा मैं इंद्रप्रस्थ घूम के आ रहा था। कहाँ कहते हैं इंद्रप्रस्थ? किसे कहते हैं? इंद्रप्रस्थ किसका नाम है? दिल्ली का जो नाम है पहले इंद्रप्रस्थ था, अब तो दिल्ली बन गया। ये पहले इंद्रप्रस्थ था, जमुना बगल में बह रही है। तो भगवान अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ जमुना में यानी इंद्रप्रस्थ चले गए। जमुना किनारे भगवान कृष्ण बैठे थे, ध्यान लगा के अर्जुन खड़ा होकर जाने लगा। जब अर्जुन आगे गया, अर्जुन ने दूर जाते कन्या को बैठे देखा। उस कन्या ने वरमाला हाथ में ली हुई है, पति की ढोल कर रही है। अर्जुन मिले। अर्जुन ने पूछा, देवी तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? बोला, मैं द्वारिकाधीश को अपना पति बनाना चाहता हूँ। तो अर्जुन ने बोला, देर मतलब सामने बैठा हुआ, बाकी जा। माला हाथ में थी, ये दौड़ते दौड़ते गई और भगवान को पाया, चरण वंदना करी। और जैसे भगवान के चरण में दंड प्रणाम किया सज्जनों, आज बिना देखे भगवान गले में पुष्पों की माला डाल दी। पति परमेश्वर मान लिया और भगवान ने भी देर नहीं करी। जो भगवान को पति बनाता है, भगवान उसको पत्नी बनाते हैं। पति संबंध पत्नी से नहीं है, मैंने आपको पहले भी कहा। यानी समर्पण भाव जिसके अंदर हो, जिसके प्रति हो, वो परमेश्वर पति है। उसका विवाह हो गया। भगवान इसको लेकर भी द्वारिका में आए, विद्वत विवाह हो गया। और यह जो थी कहते हैं यह सूर्यपुत्री कालिंदी थी। इस कालिंदी के साथ में भगवान का विवाह हुआ। बिंद अरविंद 2 भाई थे। इन्होंने कहते हैं इनकी एक बहन थी जिसका नाम है मित्रवृंदा। कहते हैं बड़ी सभा में समस्त राजाओं के सामने मित्रवृंदा का भगवान अपहरण करके ले गए। पति भगवान को बनाना चाहते थे। भगवान तो मन को जहाँ पति भगवान को बनाया, भगवान परमेश्वर बन जाते हैं। हरण किया, इस मित्रवृंदा को भगवान ले गए, विवाह हो गया। एक नगराज नाम का कहते हैं कौशल देश का राजा नगराज था। इसने शर्त रखी कि जो भाई 7 दुर्दांत बैलों को जीत लेगा, हल जोत लेगा, उसको मैं अपनी क्या करूंगा, पुत्री का विवाह करूंगा। ठीक है सज्जनों, कोई नहीं जोत पाया। भगवान कृष्ण चुटकी में 7 बैलों को जोत के और भगवान ने अपना जो चमत्कार सामने दिखाया। नगरा जी प्रसन्न हो गया। अपनी कन्या कहते हैं अपनी कन्या जो है भगवान भगवान को दे दी। बोले भक्त वत्सल भगवान कह देश राजा था भरतसेन। भरतसेन जी कहते हैं
कन्या है भद्रा, इसका विवाह भगवान के साथ हुआ। और अंत में 8वीं कन्या जो है यह भद्र देश के राजा की पुत्री है लक्ष्मणा। इसने भगवान को पसंद किया, विवाह हो गया। करते करते भगवान के कितने विवाह हो गए? 8 विवाह भगवान के हो गए। वैष्णी जावती भामा सत्या भद्रा च लक्ष्मणा कालिंदी मित्र वृंदा चेत्यस्तो पटमहा स्त्री। ये भगवान के पटरानी आई जिनके साथ भगवान का बहुत अच्छा संबंध। सज्जनों, भगवान इन रानियों को लेकर के कहा द्वारका में आए। सुंदर भगवान के परिवार सुखी होने लगा। अचानक एक दिन क्या हुआ, एक दूत भगवान के पास पहुंचा द्वारका में। बोला प्रभु, एक भौमासुर नाम का प्राग ज्योतिषपुर में भौमासुर नाम का कहते हैं, उसके अत्याचार पापाचार के विचार से सारा संसार कराए, आप उसका वध करो। भगवान ने कहा तू जा, चिंता मत। अब भगवान को लगा जो भौमासुर है ये तो पृथ्वी का पुत्र है, ठीक है। और इस भौमासुर ने भगवान विष्णु की आराधना करी थी, वरदान पाया था जब तक मां न कहे ये मारा नहीं जाएगा। और भगवान को लगा जो सत्यभामा ये पृथ्वी है, ये मां है। इसलिए मैं काम करता हूँ कि सत्यभामा को साथ में लेके जाता हूँ। भगवान रथ निकाला, सत्यभामा को बिठाया और सत्य इधर क्या हुआ, अचानक क्या हुआ, रुक्मिणी की दासी रुक्मिणी के कक्ष में थी एक बार। और भगवान नारायण जी स्वर्ग से कल्प वृक्ष निकाल कर लाए और भगवान को बड़ा सुंदर लगा, तो भगवान ने अपने ही हाथ से रुक्मिणी के बालों में लगा दिया। ये सत्यभामा की दासी ने जिससे देखा उसको बताया, सत्यभामा नाराज हो गई। भगवान ने कहा देवी तो कल वृक्ष की कल्पना कर रहे, मैं तेरे आंगन में कल वृक्ष से बाहर कर जाऊंगा, तुझे मेरे साथ चलना पड़ेगा। बस रथ में बैठे भगवान चले गए प्राग ज्योतिषपुर में। भौमासुर ने आके देखा तो भगवान को युद्ध के लिए लगा। ये जो भौमासुर है वरुण का छत्र चुरा के ले गया और अदिति का कंडल चुरा के ले गया। स्वर्ग देवता परेशान हो गए, संसार सहायता इसके अत्याचार पापाचार व्यभिचार से हो गए। और सज्जनों, भगवान पहुंचे हैं प्राग ज्योतिषपुर में। इस भौमासुर ने भगवान को आते देखा तो भगवान के ऊपर बाणों की बौछार, गदा की प्रहार, मुसलों की प्रहार करना शुरू कर दिया। सज्जनों, भगवान द्वारकाधीश इसके सारे अस्त्र शस्त्रों को नाकाम कर दिया। बस भगवान का इसका द्वंद्व होने लगा। जहाँ द्वंद्व हुआ आकाश में, इस भौमासुर के 2-3 बार प्रहार से भगवान जमीन पर गिर गए। और जैसे ही भगवान जमीन पर गिरते तो दुख सत्यभामा को होता। वो कहते अरे, बार बार उसके मन में बड़ा खेद होता कि मेरे पति पर प्रहार कर रहा है। भगवान तो जानबूझ के जमीन पे लेट रहे थे। बस चौथी बार जहाँ इसने भगवान पर प्रहार किया और भगवान को प्रतीक्षा करते करते जब ये सत्यभामा के इसको मार दो, वहां भगवान देर नहीं लगाएंगे। और सज्जनों, बस भगवान ने आहा की आवाज निकाली जमीन पर गिरते और भगवान की आहा ये सत्यभामा को चुभी और सत्यभामा ने कह दिया, बोला प्रभु इस दुष्ट का वध कर, मार डालो इसे। बस भगवान ने देर क्या करनी थी, तुरंत भगवान खड़े हुए, सुदर्शन चक्र भगवान की मुट्ठी में आ गया और देश सुदर्शन चक्र का प्रहार उस भौमासुर का सिर धड़ालग हो गया और जाके दूर गिर गया और भौमासुर मारा गया। और तब भगवान सारा संसार सुखी हो गया और भौमासुर के राज्य में भगवान दे। अरे कारागार देखा तो 16,100 रानियां कैद हुई है। हर राजा की कन्या पत्नी को इसमें कैद कर रखा है। भगवान ने कारागार का ताला तोड़ा, खोला, इन रानियों को कहा देवियों तुम सबके सब मुक्त हो, अपने अपने घर की तरफ चले जाओ। इन देवियों ने पत्नी से भगवान को देखा बगल में सत्यभामा को, तो भगवान को कह दिया, बोला प्रभु इस भौमासुर के जेल में हम कैद रही है, कौन हमें अपनाएगा? ना हमारा पति अपनाएगा, सगे संबंधी नहीं अपनाएंगे, संसार का कोई प्राणी उल्टा कहेगा हमें नहीं अपनाएगा। इसलिए प्रभु हम घर को जाने से रही। भगवान ने कहा कहाँ जाओगी? केवल हमारे पास एक इशारा है कि समुद्र में छलांग लगाना, मरना। भगवान ने कहा देवी जो छलांग लगाता है मरना और कलंकित होता है, मरना नहीं है। भगवान ने प्राण दिया है जीवन सुधारने के लिए, मरने के लिए नहीं दिया हुआ है। इसलिए आप एक काम करो, आप भगवान बगल में तो भगवान ने सोचा भी तो धर्म संकट हो गया, अगर ये मरती है तो पाप मुझ पे लगता है, घर जाते हैं तो कोई ग्रहण नहीं करेंगे तो बेचारी मर जाएगी, क्या करूंगा इनका? तो बगल में खड़ी सत्यभामा थी। भगवान ने कहा देवी अब तू बता क्या करना है, इनको ले चलो मैं द्वारिका।
जब तू कहेगी तभी नहीं जाऊंगा। सत्य भामा ने भगवान को कह दिया, बोलो तो जहाँ 8 है वहाँ 16,100 और हो जाएंगे, क्या बड़ी बात है? बस सत्य भामा ने हाँ भरी और भगवान तो इंतजार करते कभी हाँ बोले मेरे को लेके जाओ। बस तुरंत भगवान ने सबको रथ पर उठाया, बड़ा विमान बनाया, उठाया, उनको लेकर के भगवान भव्य स्वागत हुआ। कहाँ? द्वारिका नगरी में। और जब द्वारिका नगरी में आए हैं 16,100, इनके साथ में भगवान ने धीरे धीरे विवाह हो गया। आज भगवान की कितनी रानियां हो गई? 16,108 रानियां भगवान की होगी। 16,108 रानियां कौन है? भगवान स्वयं वेद हैं। क्या है? भगवान स्वयं वेद हैं और वेद की जो ऋचाएं हैं वो 16,108 है। ये भगवान की पत्नियां हैं और वेद से संसार आगे चलता है। वेद ही संसार में संसार के प्राणियों को जन्म देता है। जन्म कौन सा? गर्भ से नहीं, ज्ञान से। इसलिए सज्जनों, और धीरे धीरे करके जब भगवान का परिवार बढ़ा तो प्रत्येक रानी से भगवान के कितने संतान में, कितने पुत्र हुए भगवान? प्रत्येक रानी ने 10-10 पुत्र, एक एक कन्या को जन्म दिया। अब आप 16,108 में जो है 10 बार गुणा कर लो, 11 बार गुणा कर लो। सज्जनों, कहते हैं भगवान का विचित्र वंश था। कहते हैं 60,080 पुत्र भगवान के व्यक्ति भगवान की कन्याएं थी। इतना सुंदर वंश भगवान का था। बहुत बड़े वंश में हर पर्व के साथ में भगवान रहते थे, बच्चों के साथ में भगवान खेलते थे। द्वारिका नगरी खुशहाल हो गई। किसी पत्नी को ये नहीं लगा कि हमारे पति का अभाव है। जितने पति भगवान स्वयं बन गए। कालांतर समय बीता, धीरे धीरे अचानक क्या हुआ? प्रद्युम्न का जब विवाह हुआ, इस प्रद्युम्न की पत्नी रति ने पुत्र को जन्म दिया। इसका नाम पड़ा, कहते हैं इसका नाम पड़ा है सज्जनों, इसका नाम पड़ा अनिरुद्ध। कहते हैं अनिरुद्ध प्रद्युम्न का पुत्र अनिरुद्ध हुआ। कहते हैं एक बाणासुर नाम का एक दैत्य था और ये सोनितपुर में रहा करता था। ये कौन है बाणासुर? ये बाणासुर बलि का पुत्र है, भक्त प्रहलाद के वंश का है। और भक्त प्रहलाद ने भगवान नरसिंह से वरदान मांगा था, मेरे परिवार में किसी का वध नहीं करोगे। बस इस बाणासुर ने क्या करा? भगवान शंकर की तपस्या करी। कालांतर तक भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, वरदान मांगा भाई। इसने भगवान शंकर से अजरामर का वरदान मांग लिया और भगवान शंकर को बोला, प्रभु एक कृपा और मेरे ऊपर कर दो कि मुझे 1000 हाथ दे दो। भगवान ने कर लिया, मैंने तुझे 1000 हाथ दे दी, लेकिन शर्त दे रहा हूँ कि जब मैं कैलाश में नाचूंगा इन 1000 हाथों से मृदंग नगाड़े बजाएगा। बोला प्रभु जब आप बोलेंगे मैं आ जाऊंगा। प्रभु मैं मरना नहीं चाहता। भगवान ने कहा अगर मरना नहीं चाहता मैं तुझे एक चीज दे रहा हूँ, इसको सुरक्षित संभाल के रखना। बोला क्या? भगवान ने तुरंत शंकर भगवान एक पताका ध्वजा हाथ में आगे, नाम ध्वजा भगवान शंकर के हाथ में आई, ले इसको लेके चला। ये समझना जिस दिन ध्वजा कट के जमीन पर गिर जाएगी, तेरे से ऊपर बलशाली संसार में जन्म ले चुका है, समझना तुझे मारने वाला पैदा हो चुका है। संभाल के रखना। महाराज ध्वजा को लेकर अपने घर में आया बाणासुर, इसको छत में लगाया, संभाल के रखता था। हजारों मनुष्य इसके आगे पीछे से लगा दिया कि ध्वजा टूटे ना, बिगड़े ना। और इसकी एक कन्या थी जिस कन्या का नाम है उषा। इसका एक मंत्री था, उसका नाम है कुंभाटा। और कुंभाटा की कन्या थी जिसका नाम है चित्रलेखा। तो जो चित्रलेखा थी इसकी कन्या उषा की दासी थी, बार बार उसकी सेवा करती थी, उसके साथ रहती थी। और बड़े बड़े महान चित्र बनाने में कलाकार इसके अंदर बहुत सुंदर, ना जाने कितने पर्वत, और हर व्यक्ति जिसको एक बार देख लिया इसने उसका प्रतिबिंब बनाकर सामने खड़ा कर देती थी। एक दिन उषा अपने कक्ष में सो रही थी, रात को स्वप्न हो गया, एक पुरुष को स्वप्न में देख लिया और मन विचार किया इसी पुरुष को मैं अपना पति बनाऊंगा। सुबह नींद खुली, ये बेचारी परेशान, चेहरा उतरा हुआ। इसकी सासी चित्रलेखा ने इसको पूछा, रानी क्या बात है, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? बोला कल रात को मैंने स्वप्न देखा। क्या देखा? एक पुरुष को देखा, बहुत सुंदर मुझे लगा, साक्षात भगवान का अवतार है और मैं उसको या पति बनाना चाहता हूं, मुझे पता नहीं कि है कौन, कहाँ का है, कहाँ रहता है। चित्रलेखा ने बोला अगर मैं चित्र बनाऊंगी तो होलिया बता देगी। बिल्कुल बता दूंगी। तो चित्रलेखा चित्र बनाने लगी और उसका पूर्ण परिचय वो बताने लगी। सज्जनों, चित्र बनाते बनाते भोज कागज में आज भगवान के पौत्र कौन अनिरुद्ध का चित्र बन के सामने प्रकट। यही मेरा पति, इसको मैंने स्वप्न में देखा। और ये तो द्वारिका भगवान कृष्ण का पौत्र है, नाती है।
इसको मैं पति बनाना चाहूंगा। महाराज चित्रलेखन कहा रानी मैं तुम्हारी दासी हूँ, सेवा करने में कहीं कमी नहीं रखूंगी। रातों रात उठी और जिस चारपाई पर ये कहते हैं अनुद्ध लेटा हुआ है, चारपाई से उठा करके सोने में इसके कक्ष में स्थापित कर दिया। रातों रात को नींद खुली तो बगल में सामने बगल में पाया और वहां पर जो है अनुद्ध लेटा मिला। सज्जनों ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। अचानक ईश्वर से कहते हैं बाणासुर का मंत्री उस दरवाजे के बगल से जा रहा है, अंदर पुरुष की आवाज सुनाई दी। तुरंत अपने राजा के पास बोला, राजा बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। अनर्थ क्या हुआ? तुम्हारी कन्या के समय कोई पुरुष की आवाज आ रही है। राजा को क्रोध आया, दरवाजा खटखटाया, उसने दरवाजा खोला तो पुरुष पाया, तुरंत बेड़ियों में लगाई, जेल में डाल दिया। किसको? अनुद्ध। भगवान द्वारिका जिसको पता चला अरे कि मेरे पौत्र का इस बंदी बना रखा है इस बाणासुर ने। भगवान हजारों सेना को लेकर के सोनपुर पहुंच गई। भगवान का युद्ध बाणासुर के साथ में हो गया। बाणासुर कई बाणों का प्रहार भगवान भी करता है। युद्ध होते होते बाणासुर हताश हो गया। बाणासुर की तरफ से भगवान शंकर युद्ध करने लगे। मेरा भक्त है, भगवान शंकर युद्ध करने लगे। तो भगवान शंकर ने क्या काम करा सज्जनों? भगवान शंकर ने भगवान श्री कृष्ण पर माहेश्वर ज्वर को भेजा। ज्वर किसे कहते हैं? ज्वर कहते हैं बुखार के लिए। बुखार से क्या होता है? शरीर टूटता है। भगवान शंकर ने माहेश्वर ज्वर फेंका और भगवान विष्णु भी कुछ कम नहीं थी। द्वारिकाधीश भगवान ने भगवान शंकर को सिद्ध करने के लिए वैष्णव ज्वर को भेजा और दोनों ज्वर आपस में लड़ने लगे। जब दोनों ज्वर लड़ रहे थे तो भगवान के तेज से भगवान शंकर हताश होने लगे। भगवान को पता चला कि बाणासुर के छल में ध्वजा लगी है। तुरंत भगवान ने बाण फेंकी, ध्वजा काट के जमीन पर गिर गई और बाणासुर की भगवान ने 998 भुजाएं काट दी और 2 भुजाएं शेष रही। बाणासुर ने ध्वजा को गिरते हुए जमीन पर देखा, ये भगवान के चरणों में पड़ गया। बोला प्रभु आपको पहचान लिया, आप साक्षात प्रभु हैं। भगवान शंकर ने इस बाणासुर ने भगवान की स्तुति करी, भगवान को मनाया और भगवान ने कहा मनाएगा बाद में। भाई मेरा तूने पौत्र को छिपा रखा है, कहाँ मेरा पौत्र? मुझे लाके दे। स्वयं बाणासुर अपनी कन्या उषा को लेकर के दुल्हन बना के अंध को दूल्हा बनाया और कहा महाराज मेरी इस कन्या को भी साथ में ले जाओ और जाके द्वारिकाधीश में वास करो। आज इन दोनों का विधिवत सज्जनों विवाह हो गया और विवाह होने के बाद ये सब के सब अपनी नगरी में सुंदर द्वारिका में रहने लगे। ऐसा भगवान का वंश है, बहुत सुंदर भगवान का वंश द्वारिका में है। एक दिन भगवान अपने नाती पोतों के साथ में कहा दादाजी हमें आपके साथ में खेलना है, कूदना है। बच्चे सबके सब जो है दादा दादी के साथ में खेलने के लिए चले गए और जंगल में चले गए। और जैसे जंगल में गए तो जंगल में जाने के बाद क्या हुआ? भगवान के साथ में इनके पौत्र गेंद खेल रहे थे। भगवान कुछ किनारे पर वृक्ष की जड़ पे बैठे थे और बैठे हुए थे। अचानक उन्होंने क्या काम किया? गेंद खेलते खेलते इनकी गेंद जो है तुरंत कहाँ गिर गई? बगल में कुआं था, कुएं में जाकर गिर गई। भगवान के पौत्र रोने लगे, अरे गेंद गिरा दे, गेंद गिरा दे, गेंद कौन लाएगा? तो भगवान ने कहा देखो मैं जाता हूँ। भगवान जैसे कुएं के अंदर गए गेंद लेने के लिए, वहीं क्या गिरगिट पड़ा हुआ और भगवान ने गेंद उठाई तो भगवान का स्पर्श गिरगिट के हाथ में गिरगिट पे लग गया और गिरगिट भगवान का स्पर्श मात्र से ही सुंदर मनुष्य का देह धारण करता है और सामने भगवान की स्तुति प्रकट करके भगवान की स्तुति करता है। और जैसे ही भगवान की स्तुति करता है कौन? वह गिरगिट और भगवान को कहता है नमस्ते सर्वभावाय ब्रह्मणे नमस्तये कृष्णाय वासुदेवाय योगानां पतये नमः। नमस्ते सर्वभावाय ब्रह्मणे अनंत शक्ति। प्रभु अनंत शक्तिवान है, संसार के हितकारी है, सर्व निवारक कहते हैं, वास करने वाले हैं हे वासुदेव। योगानां पतये योगी योगेश्वर है। प्रभु मैं बार बार आपकी स्तुति करता हूँ। महाराज भगवान के पौत्र परपौत्र दृश्य कौन आया सामने खड़ा हो गया, कुएं से बाहर निकला। भगवान ने कहा मेरी स्तुति तो कर रहा है लेकिन अपना परिचय तो है कौन? ये भगवान को बोल बेटा प्रभु मैं क्या बताऊं? भगवान ने कहा बता तो है कौन? इसने भगवान को कह दिया, बोला प्रभु मैं जो हूँ मैं पूर्व जन्म में एक नृग नाम का राजा था। तो गिरगिट कैसे बन गया भाई? महाराज एक पाप उससे हुआ था, बस उसका भोग भोग रहा था इसमें पड़ पड़
क्या पाप हुआ? महाराज मैं प्रतिदिन लाखों गाय का दान ब्राह्मणों को किया करता था। विद्वान ब्राह्मण मेरे घर में आते थे और गोदान ले जाते थे, प्रसन्न और मुझे आशीर्वाद देते थे। एक दिन मैंने गाय ब्राह्मण को दान कर दी। ब्राह्मण गाय के घर पहुंच गया, उसके खूंटे से वो गाय छूट गई और जिस रास्ते गाय गई थी उस रास्ते गाय वापस यहीं लौट गई और गाय मेरी गाय में क्या मिल गई, मैं देख भी नहीं पाया। और उसी समय जब ब्राह्मण आया वही गाय मैंने उसको दान कर दी। अब वो ब्राह्मण गाय को लेने जा रहा है और पहला वाला ब्राह्मण गाय को ढूंढने के लिए आ रहा है। रास्ते में दोनों की मुलाकात हो गई। पहला वाला ब्राह्मण बोल बैठा दूसरे ब्राह्मण को, महाराज ये गाय तो मेरी है। उसने कहा जी आपकी गाय कहां से हो गई? बोले आपकी गाय नहीं है। बोले ये गाय तो मेरी है। जब इतना कहा तो पहला वाला ब्राह्मण बोल बैठा नहीं ये गाय मेरी है। और सज्जनों दूसरा ब्राह्मण बोला नहीं तो नाम के राजा ने मुझे भी दान करी। बोले अभी 1 घंटे पहले मैं दान करके ले गया था। बोले ये गाय तो मेरी है। निर्णय कौन करेगा? जब आपस में दोनों में बोला बोली होने लगी तो निग नाम के राजा को बुला दिया गया। ये राजा ने क्यों बता ये जो गाय है पहले ब्राह्मण की कि दूसरे ब्राह्मण की? महाराज इस निग नाम के राजा ने गाय को देखा, ये बेचारा कुछ नहीं बोल पाया। बोला महाराज मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। बोला क्या? ये गाय पहला ब्राह्मण अपने घर के लेके गया, वहां से गाय छूटी मेरी आ गई। अब जिस गाय का मैंने गाय दान किया, गाय को मैं पहचान नहीं पाया। गलती ये भी ये मैंने दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। हे राजा, ब्राह्मण बोलो बेटे तुम निर्णय करो गाय कौन ले जाएगा? अब बेचारा राजा मजदार में फंस, इसको देता हूँ ये दुखी होता है, दूसरे को देता हूँ तो पहला दुखी होता है। महाराज जब गाय के जाने ब्राह्मण जिद करते गाय ले जाऊंगा, दूसरा ब्राह्मण क्रोधित हुआ, राजा को श्राप दिया, राजा तूने मेरे छाल में छल किया है, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ तो अंधे को बन जा, तू गिरगिट बन जा। बस श्राप दे दिया। आज भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श मात्र से राजा कर गया और सुंदर सुगम्य भाव बना करके सुंदर जो है दिव्य देह धारण करके भी सज्जनों राजा भगवान के सामने आया, भगवान की स्तुति करी है और स्तुति करने के बाद आज क्या हुआ? वैकुंठ पहुंच भगवान द्वारिकाधीश द्वारिका में रहते थे। एक बार भगवान द्वारिकाधीश कहीं गए थे घूमने के लिए, अकेला केवल बलदाऊ जी द्वारिका में। अचानक क्या हुआ? एक भयंकर दैत्य जो है उसे द्वारिका नगरी में क्या पत्थरों के प्रसाद करने लगा, सारी द्वारिका नगरी को तोड़ फोड़ करने लगा। बलदाऊ जी बैठे थे किनारे पर, बलदाऊ जी को उसको देख के क्रोध आया और तुरंत भगवान बलराम जी ने सज्जनों क्या काम किया? हल मुसल उठाया, तीव्र वेग करा, हल मुसल को लंबा सा उठा, उस दैत्य को पकड़ा, गले पे हल को लगाया और खींचती हुए हल का मुसल का प्रहार किया और दैत्य मारा गया। और इस बलदाऊ ने तुरंत अपनी माया से जो तोड़ फोड़ द्वारिका हुई थी उसको सुरक्षित कर दिया। और सुरक्षित करने के बाद भगवान द्वारिकाधीश को पता चला और भगवान द्वारिकाधीश बड़े प्रसन्न हुए कि मेरे भाई ने द्वारिका मेरे न रहने पर भी द्वारिका की रक्षा की है। सज्जनों इस घोर कलिकाल में नकली भगवान बनने में देर नहीं लगती। जो व्यक्ति पद में बड़ा हो गया और भक्ति जरा ज्यादा छा गई, अपने आप को समझता में भगवान बन गया, समझता है और तब सोचता संसार मुझे पूजी भगवान बन। ऐसा संभव है? ऐसा संभव नहीं। भगवान के काल में भी ऐसा हुआ है। तो राजा परीक्षित ने पूछा गुरुदेव कब हुआ है? बोले हे राजा परीक्षित एक बार पौंड्रक था और पौंड्रक का एक मित्र था काशी नरेश, काशी का राजा, बहुत सगे मित्र थे। पौंड्रक केवल भगवान श्री कृष्ण की तरह ही दिखा करता था। इस काशी नरेश ने इस पौंड्रक पे फूंक मारी। अरे पौंड्रक तू तो साक्षात भगवान विष्णु का अवतार है, कहीं पता नहीं है? अरे सच में विष्णु का अवतार हो? बोला बिल्कुल। बोलो तो एक काम कर, घोषणा कर दे पूरे संसार में मैं भगवान विष्णु द्वारिकाधीश। अरे काम करने के लिए गरुड़ बना के प्रकट कर दे। इसने पौंड्रक ने के लिए गरुड़ बना दिया, बटन दबा के गरुड़ उड़ जाए और तुरंत भगवान का स्वरूप बना दिया। जैसे भगवान द्वारिकाधीश है वैसा ही अपना स्वरूप बना लिया, शंख चक्र गदा के लिए बना दिया। अब पौंड्रक ने बोला, इस काशी नरेश ने बोला राजा अब तो द्वारिकाधीश हो गया, मैं संसार में सबके कानों में डालूंगा कि तुम्हारा भगवान कौन है? द्वारिकाधीश नहीं है। कौन है? पौंड्रक नाम का नए भगवान संसार में आए हुए जो तत्काल है सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। महाराज इस पौंड्रक ने पूरे संसार में घोषणा कर
अरे देखो देखो, द्वारिकाधीश नकली भगवान है, असली भगवान तो जो है वो कौन है? पौंड्रक है। अरे महाराज, एक दूध भगवान द्वारिकाधीश में भगवान के पास पहुंचा और भगवान को जाके उसने कह दिया, प्रभु मैंने सुना एक नया भगवान पैदा हो गया है। भगवान ने कहा कौन है भाई? बोला प्रभु पौंड्रक है, अपने आप को भगवान कहता है और उसका मंत्री काशी नरेश में प्रचार कर रहा है। होता है ना, जो अपने आप को भगवान मानना चाहते तो 4 शिष्य खड़े कर लेते हैं। जब एक 8 के पास बोल दो, उन 4 शिष्यों ने 8 को भ्रम किया, 8 ने 15 को भ्रम किया, 15 ने 30 को भ्रम किया। आज अपनी बुद्धि तो काम करती नहीं है और भगवान इसको मानना शुरू कर देते हैं। ये कलयुग के गुण है। और सज्जनों, भगवान उस पौंड्रक ने उस दूत को भगवान के पास भेजा, कह दिया अरे कृष्ण द्वारिकाधीश, इस द्वारिका को छोड़ के चला जा, अन्यथा मैं द्वारिका पर आक्रमण कर दूंगा। भगवान ने कहा उस मंत्री के पास जो दूत भगवान के पास आया है, भगवान ने कहा उस अपने राजा को वो तुझे आने की आवश्यकता नहीं है, कल सुबह मैं उसको मिलने के लिए आ रहा। महाराज दूत वापिस आया पौंड्रक के पास, बोला महाराज कल द्वारिकाधीश आपको मिलने के लिए आ रहे हैं। इसकी घबराहट बढ़ गई। क्या ये बेचारा घबराया। उस काशी नरेश को बोला तूने मुझे बता कहां फंसा दिया, तूने मुझे जबरदस्ती का भगवान बना दिया, अब द्वारिकाधीश मेरे पास आ रहे हैं। पौंड्रक को काशी नरेश को तू डरता क्यों भाई? डटगिर तो करना, तू भी तो गरुड़ वाला है, शंख चक्र गदा वाला है, युद्ध करना। सज्जनों, सबसे पहले काशी नरेश रास्ते में खड़ा था, भगवान के साथ युद्ध करने लगा। भगवान ने तुरंत क्या काम किया, इसका सिर धड़ से अलग किया, इसका जो सिर है वो सीधा काशी में जाके गिरा। कहाँ गिरा? काशी में जाके, काशी का नरेश कहलाया, तभी उसका नाम काशी है। वहां जाके सिर गिरा। पौंड्रक देखता कि मेरा शिष्य मारा गया, मेरा सेवक मारा गया। पौंड्रक घबराया। भगवान जब पौंड्रक के साथ युद्ध करने लगे, युद्ध करते करते सज्जनों भगवान ने पहले बाण ही नहीं फेंका। भगवान पौंड्रक को एक नजर से देखने लगे। सोचे पौंड्रक ने मेरा स्वरूप बनाने के लिए मेरा कितना चिंतन किया है, गरुड़ भी बनाया, शंख चक्र बनाया, मेरा पूरा वेश बनाया। तो जब चिंतन किया होगा तभी तो बनाया। तो भगवान ने कहा इसको मारना तो मैंने है, लेकिन मारने के साथ में मुझे उतारना भी है। क्यों? इसने मेरा चिंतन किया है। बस भगवान ने सुदर्शन चक्र फेंका, पौंड्रक मारा गया और दिव्य ज्योति भगवान की हृदय में वैकुंठ पद को प्राप्त हो गया। बोले भगवान की। इसलिए सज्जनों, संसार में ध्यान रखो, नकली भगवान से बचो। संत के आडंबर में ना जाने कौन आपको बेवकूफ बना के चला जाए। हम लोग अंधे हैं कि हमारी भक्ति अंधी होती है। इसलिए संत को असंत में पहचानने की चेष्टा करो, असली संतों का सम्मान मानो। जल्दी से किसी पर विश्वास मत करो जब तक परखे ना। इसलिए कहते हैं संख और जो मूर्ख होते हैं ना, ये कैसे बजते हैं? फूंक के बजते। संख में जितने फूंक मारोगे अच्छी आवाज आएगी, और मूर्ख में जितना गुड़ावनाम करोगे उतना वो जो है सिर में चढ़ेगा। ऐसा पौंड्रक के साथ में हुआ। तो जीवन में सावधान रहना चाहिए, ढोंगियों से सावधान रहो। लूटने वाले हमारे धर्म में बहुत है, सही रास्ता सिखाने वाले दो चार हैं। जो मर्म के विद्वान ज्ञानी हैं वो बेचारे पंद्राहों में छुपे हुए हैं। असली जो संत हैं वो आपको दिखेंगे नहीं, और नकली संत आपके घर में पहुंच जाएगा। हैं क्या? रावण ने भी तो मां भगवती सीता का हरण करने के लिए नकली संत बना था। हैं तो क्या सीता मैया नहीं पहचान पाई? जब भगवान राम सोने के मिर्ग के पीछे सीता के कहने पर गए, तो क्या भगवान राम को पता नहीं कि सोने का मिर्ग होता भी जीवन में? बनाने वाला तो मैं हूं संसार का, मैंने कब बनाया सोने का मिर्ग? कहां से होगा? लेकिन भगवान राम सीता की इच्छा पूरी करने के लिए गए हैं। मना करता हूं तो पहली बार तो सीता ने बोला है कुछ मांगा है और मैं न दूं तो सीता शायद नाराज हो जाए। उस सोने के मिर्ग के पीछे बाण हाथ में लिए धनुष लेके भगवान राम चले गए, और रावण नकली वेश बना के वहां संत का वेश, संत के आडंबर के वेश में पहुंच गए। तो संत के वेश में कोई भी आ सकता है। अब जब भगवान राम जा रहे थे तो लक्ष्मण उस समय वहां पे नहीं था, रावण नहीं आया। सोने का मिर्ग देखा सीता ने, तो भगवान राम ने बोला देवी एक काम कर। तुरंत भगवान ने प्रत्यंचा चढ़ाई, बाण चढ़ाया धनुष पर, और भगवान ने जमीन पर बाण मारा। भयंकर अग्नि का प्रचंड अग्नि की ज्वाला प्रकट हो गई। भगवान राम ने कहा सीता एक काम कर, इस अग्नि में जाके समाहित हो गई। ठीक ठीक, असली सीता अग्नि में समाहित हो गई और छाया की सीता सामने प्रकट हो गई।
लंका आया, लंका पर रावण आया, भगवती सीता का हरण करके ले गए। कौन सी सीता का? छाया सीता का। और यही सीता रावण का विनाश का कारण है। मतलब ज्ञान होने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी यदि अज्ञान का पर्दा छा गया हो तो बुद्धि भ्रष्ट होने में समय नहीं लगेगा। इसलिए भगवान ने ज्ञान दिया, चेतना चेष्टा दी, संसार में संभल करके पहचान के कदम रखो। ढोंगी कोई दरवाजे पर आ सकता है। अरे पेपरों में रोज पढ़ते हैं आप, कोई सोना लूट के ले गया, माता गहने बांध दिया, इनको अच्छा बना दूंगा। माँ बेचारी उसके बहका के आई, सोने के गहने बांध लाई, नकली पकड़ा दिया, हंसने लेके चला गया। तब रोते रहो बाद में, तब क्या होगा? चिड़िया चुग गई। इसलिए जिंदगी में ध्यान रखो, ऐसा संत कोई नहीं होगा। पहले तो संत दरवाजे पर भीख मांगने बहुत कम आते, ज्यादा नहीं आते, लेकिन कोई आ गया तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्वरूप उसका होगा। इसलिए जीवन में ध्यान रखो, सावधान रहो। ये कथा हमें सिखाती है। पौंड्र की जो कथा है हमें सावधान करती है, ढोंगियों से बचो और असली को पहचानो, नकली के भ्रम में मत पड़ो। सज्जनों, एक बार भगवान द्वारिकाधीश 5 पांडवों के साथ, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव के साथ द्वारिका में बैठे हुए हैं। एक दूत आया भगवान के पास, बोला प्रभु अब आप तो दिग्विजय, आप दिग्विजय कहला तो रहे हैं लेकिन पूर्ण रूप से नहीं हुए। भगवान ने कहा क्यों नहीं भाई? बोला प्रभु आपने पूरी धरा के राजाओं को जीत लिया लेकिन एक राजा को नहीं जीत पाए। बोला किसको? बोला कंस का, ससुर, जरासंध, मगध देश का राजा। भगवान ने कहा तो तूने सही बात कही। भगवान राष्ट्र करना चाहते हैं, कब करेंगे? जब दिग्विजय हो जाएंगे, 10 दिशाओं को जीत लेंगे। भगवान ने तुरंत भीम अर्जुन को अपने पास बुलाया। अर्जुन चलो मेरे साथ ब्राह्मण वेश बना। ब्राह्मण वेश बना करके तीनों जरासंध के यहाँ द्वंद्व दुमाने के लिए पहुंच गए। जरासंध दरवाजे पाया, क्या चाहिए ब्राह्मणों आपको? भगवान ने कहा भिक्षा चाहिए। क्या भिक्षा चाहिए? हम तेरे से द्वंद्व युद्ध करना चाहते हैं। भगवान ने कहा भिक्षा में तो हम धन मांगा जाता है, ऐसे तो दोनों जो द्वंद्व युद्ध मांग रहे हो। बस इतना कहा और भगवान को, अर्जुन भीम को जरासंध पहचान। बोला किसने? तू ही भगोड़ा है जो मेरे साथ युद्ध करने पर द्वारिका इस मथुरा नगरी को छोड़ के भाग गया, द्वारिका बसा दी। मैं तो सोचा तो जल गया होगा, मर गया हो तो जीवित है। भगवान ने कहा भाई ये बात में होगी। बोला हमें भिक्षा देगा? क्या चाहते हैं? हम युद्ध चाहते हैं। जरासंध ने बोला ठीक है, अभी नहीं होगा, कल के अखाड़े में द्वंद्व युद्ध करेंगे। महाराज दोनों का द्वंद्व युद्ध होना, प्राण बजने राजा महाराजा खड़े हो गए, प्रजा देखने लगी। भगवान सिंहासन पर, अर्जुन के बगल में बैठे। जब इस जरासंध ने युद्ध की कामना कर ली तो बोल बैठा रहे कृष्ण तू तो भगोड़ा है, साथ में युद्ध करूंगा तो मेरी बेइज्जती होगी। और ठहरा अर्जुन, ये दुबला पतला ये घात मारूंगा तो बराबर हो जाएगा। बोला मेरे साथ युद्ध करने वाला अगर कोई है तो भीम बलशाली है, मेरे बराबर युद्ध है, इसको मेरे साथ युद्ध करने के लिए। भगवान ने कहा भीम तैयार हो जा। भीम तैयार हो गया। जरासंध का भीम का द्वंद्व युद्ध होने लगा और द्वंद्व युद्ध होते होते कई दिन युद्ध चला। महाराज जरासंध के प्रहार से भीम बेचारा हताश हो गया, जमीन पर गिर गया, अंगवलित हो गए हैं। जरासंध के प्रभाव से जरासंध के अंदर एक कहते हैं खूबी, जिसके साथ युद्ध करता था उसका आधा बल ग्रहण कर लेता था। जो युद्ध कर रहा हो बेचारा पहले हताश हुआ करता था। भगवान ने सोचा कैसे मारो कैसे मारो। भगवान को पता चला, मन मन सोचा जरासंध ऐसा नहीं मारा जाएगा। भगवान ने क्या काम करा? अर्जुन को बोला अर्जुन कल का जो युद्ध होगा ना, उस युद्ध में जब तक युद्ध कराता रहेगा जरासंध जमीन पर गिर जाएगा, 1 मिनट में दौड़ा देना, जैसा मैं मार करूंगा वैसा तो कर लेगा। महाराज युद्ध होना शुरू हुआ, नगाड़े में बजने लगे, राजा महाराजा देखने लगे और युद्ध होते होते क्या हुआ? जमीन पर गिरा भीम, हताश होने लगा। भगवान ने अपने गले की माला निकाली और भीम के गले में डाली, सारा बता दिया। अब जरासंध को भीम ने एक प्रहार किया, जरासंध जमीन पर गिरा और जरासंध जैसे जमीन पर गिरा उसकी छाती पर भीम चढ़ गए। भगवान के हाथ में डंडी थी, तिनका। भगवान ने तिनकी डंडी तोड़ी और एक डंडी भगवान ने पूरब में फेंकी और दूसरी डंडी भगवान ने दक्षिण में उत्तर में फेंकी। भीम समझ गया इसी प्रकार मुझे जरासंध को भी मारना है। बस इस जरासंध के एक पांव में भीम ने दोनों पांव रखे और दूसरा पांव हाथ से पकड़ा और तीव्र वेग से जरासंध को चीर दिया। और एक टुकड़ा कहाँ फेंका? पूरब में फेंक दिया उसी तरह, और एक टुकड़ा उत्तर में फेंक दिया। ये कौन है? विदिशा दिशा नहीं है, विदिशा है।
स्वदिशा कौन है? पूरब और पश्चिम। इस जरासंध को कोई मारता था, दो टुकड़े में डाल देता था, स्वदिशा में ये आके दोनों आपस में जुड़ के फिर युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता था। और भगवान ने भीम पर इशारा किया, भीम ने जरासंध को मारा, दो टुकड़े में दोनों तरफ फेंक दिया। अब जरासंध जुड़ नहीं पाया, मर गया। भगवान दिग्विजय कहलाए। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव जरासंध ऐसा कौन था जितना बलशाली था, मगध देश का राजा था, 17 बार मथुरा पर आक्रमण करा, फिर भी भगवान जो है इसको छोड़ के चले गए। सुखदेव बाबा कहते हैं राजा परीक्षित जरासंध है, जब इसकी मां ने इसको अपने गर्भ से जन्म दिया ना, तो गर्भ से जन्म में 2 टुकड़े में हो। 2 टुकड़े में देखा मां ने, माधरी उठाया, जंगल में फेंक दिया। जरा नाम के राक्षस ने इसको उठाया और जोड़ दिया। ये रोने लगा, छोड़ के रोने लगा। जरा नाम के राक्षस बड़ी प्रसन्न हो गए, अरे देखो 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 मुझे पुत्र मिल गया। इसका लालन पालन किया, शक्ति प्रदान कराई, और धीरे धीरे करके सज्जनों जब शक्ति प्रदान कराई है तो जरा नाम के राक्षस के द्वारा इसका नाम क्या पड़ा? जरासंध पड़ गया। और सज्जनों भगवान ने जरासंध का वध कर दिया। और जैसे भगवान ने जरासंध को मारा है, और मारने के बाद आज इसी प्रकार भरी सभा में एक बार भगवान बैठे थे, राजा महाराजा, यानी भगवान जो है यज्ञ की मंत्रणा कर रहे थे। क्या कर रहे थे? भगवान अब पूरे दिग्विजय हो गए हैं, भगवान राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। भगवान ने द्रोणाचार्य हो गए, भीष्म पितामह हो गए, नकुल, भीम, सहदेव, युधिष्ठिर, कर्ण वगैरह और दुर्योधन, सबको हस्तिनापुर से भगवान ने निमंत्रण भेजा। सारे सारे उठे, द्वारिका में आ गए। महाराज यहाँ जो राजसूय के होने की व्यवस्था हो गई, बड़ी सभा में भगवान बैठे थे। ये शिशुपाल आज भगवान के बगल में बैठा था, और भगवान जब युद्ध में बीच में आए, इसने भगवान को आके देखा, गालियां देनी शुरू कर दी। जैसे भगवान को गाली देते देते ये भगवान को बार बार किसी बात पे, हर बात पे गाली गलौज कर रहा था। भगवान इसी गालियों को गिनते रहे। 50 पूरी हो गई। भगवान ने कहा शिशुपाल इससे आगे मत बढ़ना, अगर तेरी गाली अगर 99 तक मैं सहूंगा, 99 के बाद मैं सहूंगा नहीं। ये देता रहा, जाने आने पर पहुंच गया। भगवान ने कहा शिशुपाल सावधान, इसके आगे मत बढ़ना। महाराज बगल में बैठे बंदाओं ने अपने मुसल उठाया मारने के लिए, भगवान ने रोक दिया, बोला भाई भाई चिंता मत करो, इसको मैं अपना ठिकाने लगाता। और इसने भगवान को गाली गलौज करना शुरू किया। और जैसे 100 पार हुई, भगवान ने तुरंत सुदर्शन उठाया, इसका धड़ सिर से धड़ लगा दिया और इसे मारा। हाहाकार मच गया बड़ी सभा में। सज्जनों इतने में क्या हुआ, जब भगवान विजय यात्रा कहने यज्ञ की व्यवस्था होने के यज्ञ में भगवान ने पिता महसते यज्ञ राजसूये महात्मना बांधवा परिचर्यायां तस्यासां प्रेम वंदना। प्रेम संत महात्मा ब्राह्मणों को बुलाया, दिन निकलवाया। हस्तिनापुर से सारे के सारे आ गए। मथुरा से अक्रूर जी और साथ नाना जी उग्रसेन जी पहुंच गए। कहाँ? द्वारिका में। सबको भगवान ने बुलाया, बड़ा पंडाल बनाया। राजा महाराजा सब बैठे हुए बड़ी सभा में, और मंत्र होने लगी कि महाराज कल हमें राजसूय करना है, राजसूय करने की व्यवस्था बनाने लगे। तो जब व्यवस्था होने लगी तो भगवान ने क्या काम किया, सबको अलग अलग कार्य सौंप दिए। पांडवों को क्या काम किया? सामने भीम खड़ा था। भगवान ने कहा भीम, भीमो महाधनाध्यक्षो धनाध्यक्ष सुयोधन सहदेवस्तु पूजायां नकुलो द्रव्य साधने। भगवान ने भीम को जो है धनाध्यक्ष बना दिया, और धनाध्यक्ष जो है सुयोधन को बना दिया। जहाँ से कोषाध्यक्ष, जहाँ से कोष धन बाहर आता है वही देगा और पकेगा। सहदेव को पूजा की सामग्री, नकुल को द्रव्य साधन के लिए बना दिया। स्वयं भगवान जो श्री कृष्ण है वो गुरुजनों की सेवा पांव धोने लगे, रुक्मिणी जल डालने लगी, द्रौपदी भोजन परोसने लगी, और स्वयं भगवान दरवाजे पर खड़े उनका पांव पखार करके स्वागत सत्कार करने लगे। तो यहाँ पर राजा परीक्षित ने सुखदेव से पूछा, भगवान जिस दुर्योधन ने जीवन भर इन 5 पांडवों को द्रोह किया, इनको छला, इनको एक दिन का भी कहीं कहीं भर भी नहीं दिया, क्या भगवान को ये दुर्योधन कोषाध्यक्ष बनाने के लिए मिला था? क्यों? जैसा हाथ चलने देगा वैसे खाने वाले को बुद्धि होगी। क्यों चुना भगवान? तो भगवान सुखदेव बाबा कह रहे हैं हर व्यक्ति के अंदर जीवन में दुर्गुण नहीं देखने चाहिए। दुर्गुण से घिरा कौन नहीं है? हर प्राणी घिरा हुआ, इसलिए सद्गुण में देखना चाहिए।
राजा परीक्षित ने पूछा भगवान ने दुर्योधन के अंदर क्या सद्गुण देखा? बोला सद्गुण ये देखा कि दुर्योधन जिस हाथ से अन्न दिया करता था, एक भाग्य रेखा थी बहुत सुंदर, जो एक मुट्ठी दिया और 10 मुट्ठी भरा। इतना विशाल शास्त्र की होना है कि अन्न धन कम न पड़ जाए, इसलिए भगवान को लगा मुझे सुरक्षित शक्ति केवल दुर्योधन ही है, भंडारकारी का होगा, इसलिए भंडार का कोषाध्यक्ष भगवान ने दुर्योधन को बनाया। क्यों? सद्गुण देखिए। और कभी भगवान ने दुर्योधन को दुर्योधन नहीं कहा। भगवान क्या कहते थे? सुयोधन। सु मतलब होता अच्छा, जिस व्यक्ति के हाथ में अच्छा बुद्धि का योग, धनी बुद्धि का योग है, उसका नाम सुयोधन है। यज्ञ होने लगा, यज्ञ की व्यवस्था होने लगी, और सज्जनों जब यज्ञ हो रहा था, यज्ञ होते होते सब राजा महाराज यज्ञ में सम्मिलित हुए, भगवान का धन्यवाद किया, खान पान किया, सुंदर व्यवस्था हुई, सब सब चले गए। भगवान उठे अपनी द्वारिका में आ गए सब पत्नियों के साथ साथ। एक बार भगवान सिंहासन पर बैठे, अचानक भगवान को याद आ गया। भगवान बैठे थे, भगवान ने मन मन सोचा, अपने बचपन को याद करने लगे। और जब भगवान बचपन को याद कर रहे थे सज्जनों, आज भगवान को अपने मित्र सखा सुदामा की याद आ गई। भगवान के नेत्रों से पानी टपकने लगा। रुक्मिणी ने भगवान को देखा, मेरे स्वामी आज तक प्रसन्न जीवन भर रहते हैं, आज मेरे स्वामी का जो मन है तो अश्रु टपक रहा है। रुक्मिणी ने भगवान को हिलाया डुलाया। रुक्मिणी ने पूछा, प्रभु ये दृश्य मैंने आप तक कभी नहीं देखा, क्या बात है? क्या आपको गोपिकाओं की याद आ रही है जिनको छोड़ के आए? क्या नंद बाबा यशोदा की याद आ रही है? भगवान ने कहा, देवी आज मुझे न तो अपनी माँ की याद आ रही है, न मुझे अपने गोपिकाओं की याद आ रही है, और न मुझे अपने बाबा नंद की याद आ रही है, आज मुझे केवल अपने मित्र की याद आ रही है। रुक्मिणी ने पूछा, प्रभु आपका मित्र कौन है? बोला, बचपन में गुरुकुल में रहने वाला मेरे साथ में गरीब ब्राह्मण का नाम सुदामा था। सु मतलब होता है अच्छा, दाम मतलब होती है रस्सी। रस्सी में किसकी? भक्ति की। जिसे व्यक्ति ने अपने जीवन को भक्ति की रस्सी में एकत्रित किया है वो सुदामा है। और जो सुदामा है तो सुखदेव बाबा कह रहे, राजा साहब कृष्णा सी सका कसी ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः विरक्तो इंद्रपातेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। ये जितेंद्रिय है, प्रशांत आत्मा है। कौन? सुदामा। कृष्णा सीत सका, ये किसका सका है? भगवान कृष्ण का सका है। और ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः, और नित्य ब्राह्मण भी है, ब्रह्मवित्त कार्य को करता है। और भगवत इंद्रिय पार्थेषु, और इंद्रियों में जीवन भर विरक्त रहती है, आसक्ति कहीं नहीं है। और प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया, और आत्मा जीवन भर प्रसन्न रहती है। मतलब मिला तब भी प्रसन्न, न मिला तब भी प्रसन्न। परिवार बड़ा था, पत्नी का नाम है सुशीला। एक दिन सुशीला अपने पति सुदामा के नजदीक बैठी थी, और सुदामा ने कह दिया, हे देवी। तो सुदामा इस पत्नी ने कहा कि स्वामी आपने कभी भी मुझे अपने बचपन का जो है बचपन की कथा नहीं सुनाई। सज्जनों भगवान ने कहा, देवी मैं तुझे बताता हूँ देवी कि जब मैं बचपन में विद्यालय में पढ़ने के लिए जाता था, उस विद्यालय में मेरा एक बहुत सुंदर मित्र मेरे यहाँ साथ में रहता था। बोला, प्रभु कौन मित्र आपका है? बोले, एक मेरा मित्र था जिस मित्र का नाम था, क्या था जिस मित्र का नाम? जिस मित्र का नाम था क्या? सुदामा। उस मित्र का नाम था कृष्ण। इसने अपनी पत्नी को कहा, सुदामा मेरा मित्र था और बहुत सुंदर मेरा मित्र, ऐसा मित्र जीवन में मुझे कभी नहीं मिला। जब इतना सुना कि प्रभु आपका मित्र कृष्ण था, मैंने तो सुना वो कृष्ण द्वारिका के राजा है। बोला, बिल्कुल है। ये कौन? सुशीला मनी मनी सोच बैठी, हम गरीब हैं स्वामी, आपका मित्र जो है द्वारिकाधीश है, क्यों ना आप कभी अपने अपने के पास जाओ, कुछ तो मांग के लाओ। बच्चे भूख से बिक रहे हैं, हमारे घर में कुछ भी नहीं, ना धन है, न पकाने के लिए न पकने के लिए कुछ भी नहीं, आप अपने मित्र के पास जाओ। सज्जनों जो पत्नी है पतिव्रता पतिपा लायता वदसेसना दरिद्रा सीदमाना साधूनां च परायण। बोला, जितना इंद्रिय जितेंद्रिय सुदामा है उतनी पत्नी उसकी दरिद्र है। बोला, पत्नी को दरिद्र बोला गया है। क्यों बोला गया है?
कि पत्नी मांगने की इच्छा मन में रख रही है। और सज्जनों, सुदामा को भी बस कर दिया, स्वामी अपने मित्र के पास जाओ 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 जाओ। महाराज पत्नी जब रोज बोलने लगी, सुदामा ने कहा देवी अगर तू कहती है तो मैं चला जाता हूँ, मैं जाता हूँ, बता। लेकिन देवी गुरु के घर में, भगवान के घर में, मित्र घर में कभी खाली हाथ नहीं जाने चाहिए। और इतने सालों के बाद अपने जिगरी मित्र द्वारिकाधीश को मैं मिलूंगा, क्या वो मुझे पहचाने? भूल गया होगा, इतना बड़ा राजा मुझे क्या पहचानेगा? देवी तू जिद करती है तो तेरे कहने पे मैं जाता हूँ, ला खाली हाथ नहीं जाऊंगा, ला अंदर जा, कोई बर्तन से कुछ जो भी है सुंदर सा मेरे द्वारिकाधीश के लिए लिया। सज्जनों, पत्नी के कहने पर, सुदामा के कहने पर पत्नी अंदर गई, मिट्टी की 5-7 बर्तन टटोली, कुछ भी उस बर्तन में रखा नहीं मिला, सारे का सारे बर्तन खाली खाली। दौड़ती 2-4 घर में गए तो 3 घर से अलग अलग चावल मिल गए, उनको उठाया, एक पोटली बांधी, पुरानी सी धोती फाड़ी, उसमें पोटली बांधा, अपने स्वामी के पास गया, स्वामी इसको लेके अपने मित्र द्वारिकाधीश के पास चले जाओ। सुदामा मनी मनी सोचा, देवी स्वर्ण सिंहासन में बैठने वाला, राजा महाराज के बीच में सूर्य की तरह चमकने वाला, रुक्मिणी जैसे पत्नी को ग्रहण करने वाला, प्रद्युम्न को जन्म देने वाला, इतना बड़ा राजा द्वारिकाधीश, क्या उसको मैं 3 मुट्ठी चावल दूंगा? देवी रोने लगी, स्वामी इसके अलावा मेरे घर में कोई व्यंजन नहीं है देने के लिए, आप इसी को लेकर जाओ। लेकिन स्वामी जब आपको आपके मित्र द्वारिकाधीश मिलेंगे तो एक बात मेरे उनसे जरूर कह देना। तो क्या कहना है? तो एक बात बता देनी, पता है कि मेरा पति जा तो रहा है, लेकिन स्वाभिमानी मांगेगा, मित्र को मिलेगा, मिल भी जाएगा, मांगेगा। सज्जनों, पत्नी ने व्यवस्था कह दिया, बोले स्वामी एक अगर मेरा देवर कृष्ण अगर पूछेगा कि भाई ने कुछ निमंत्रण भेजा है, एक बात बता देना। बोल क्या बात बताने? बता। बोले ये बोल देना, 1 मास 2 पाक में 2 एकादशी होए। 1 महीने में 2 एकादशी होती है, तो संसार के प्राणी एकादशी का व्रत लेते हैं। सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन मोए। अरे संसार के प्राणी कोई एकादशी व्रत लेता है, लेकिन इस संसार को कह देना मेरे घर रोज एकादशी होती है, मतलब कुछ भी घर में खाने के लिए। सुदामा ने सुना, सुदामा बहुत रोया। देवी ठीक है, तूने कहा तो मैं कह दूंगा। 3 मुट्ठी चावल आके में दबाया, फटे पुराने वस्त्र पहने हुए, लट्ठी हाथ में टीकी भी है, बेचारा बुद्ध की तरफ हो गया। सुदामा जा रहा है, अपने मित्र द्वारिकाधीश के पास चला रहा है, पत्नी की व्यवस्था से चला गया। और जब पत्नी कह रही है स्वामी जाओ स्वामी जाओ, तो कह दिया, सुदामा कह रहे देवी तू बार-बार मेरे पीछे हाथ धो के पड़ी है क्या? कि द्वारका जाऊं जी, द्वारका जाऊं जी, 8 जाम यही झक तेरे। देवी तो बार-बार करिए कि द्वारिका जाओ द्वारिका जाओ। ठीक है देवी, अगर तू कह रही है तो मैं चला जाता हूँ। बस पत्नी ने विवश कर दिया। सुदामा जाने लगा, और जैसे सुदामा जाने लगा तो देखो ध्यान देना, जब पत्नी ने भगवान कृष्ण का विचार सुदामा के बुद्धि में डाला कि तुम्हारा मित्र मिलो, तो जिस दिन से सुदामा ने पत्नी के कहने पर भगवान द्वारिकाधीश के बारे में सुना और मित्र की याद दिलाई, बस 24 घंटे के मन में द्वारिकाधीश ही छा रखे हैं। यानी उसके अलावा बुद्धि में कुछ है ही नहीं सुदामा। तो क्या ऐसे सुदामा को भगवान द्वारिकाधीश नहीं मिलना चाहिए? सज्जनों, द्वारिकाधीश के पास सुदामा चलने लगा। चलते आगे जंगल, घनघोर जंगल में एक पेड़ के नीचे थक गया बेचारा, पांव में कांटे चुभे हुए हैं, पुराने फटे वस्त्र धूल से लथपथ हो गया, लठी टेकी हुई है। पत्नी ने थोड़ा चावल दिया, अलग से पाई, भूख मिटाई, जो कागे में दबा रखी, इनको जूठा नहीं करूंगा, अपने मित्र को दूंगा। बैठ गया पेड़ के नीचे, नेत्र बंद कर दिए, और जैसे नेत्र बंद करिए तो भगवान द्वारिकाधीश को भजने लगा, भगवान का चिंतन करने लगा, और कह रहे हैं कि नारायण नारायण हरे हरे, नारायण नारायण हरे हरे, हे नारायण नारायण हरे हरे, नारायण नारायण हरे हरे।
भजो नारायण नारायण हरे हरे भजो नारायण नारायण हरे हरे जपो नारायण नारायण हरे हरे जपो नारायण नारायण हरे हरे भजो नारायण नारायण हरे हरे भजो नारायण नारायण हरे हरे। सुदामा जब रास्ता चलते चलते क्या हुआ, समय का रास्ता कब कट गया पता नहीं चला। सुदामा ने अपने आप को द्वारिका में पाया। अरे जैसे ही सुदामा द्वारिका में पहुंचा तो क्या देखी, चकाचौंध द्वारिका नगरी को देखा। क्या देखी चकाचौंध गए, देखत सुरणमयी एक से सरस एक द्वारिका के भवन है। पूछे बिनु कोई नहीं, काऊ से न करे बात, देवता से बैठे सब साधि साधि मौन है। देखत सुदामा धाया और जन गहे पाया, कृपा करी कहो विप्र कहाँ की गौन है। धीरज अधीर के हरन मर पीर के, बताओ बद वीर के भवन यहाँ कौन है। सज्जनों सुदामा जा रहा है, चलते व्यक्ति को रोका, महाराज ये बताओ ये नगरी कौन सी है। बोला महाराज ये द्वारिकाधीश की नगरी है। कौन राजा है? अरे द्वारिकाधीश वही तुम्हारा राजा है, श्री कृष्ण जो मेरा मित्र है। उस जाते व्यक्ति ने बोला ब्राह्मण देवता खबरदार, हमारे राजा का नाम ऐसा नहीं लेते, संबोधन से लेते। 1008 द्वारिकाधीश महाराज की जय। सुदामा बोल बेटा इस तो 1008 इसके आगे लगे तो 1008 तो पेड़ लगा ही नहीं था, ये तो मेरा कृष्ण है। सोच बेटा क्या कैसा द्वारिकाधीश मुझे पहचानेगा। पूछा महाराज कहाँ पर है मेरे मित्र का महल? बड़े रास्ता जहाँ पर जाके खत्म होगा, बहुत बड़ा महल अटारी दिखेगी, दरवाजा देखेगा, द्वार बार देखेंगे, वहां पर चले जाएंगे। महाराज ठीक 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 देखते सुदामा जा रहा है, रास्ते चल लोगों को पूछ रहा है, ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया, सबने कहाँ जा रहे हो? अपने मित्र द्वारिकाधीश को मिलने जा रहा है। चलते लोगों ने देखा गरीब ब्राह्मण फटे पुराने वस्त्र पहने, पादुका पांव में नहीं है, सिर पर टोपी नहीं है, ये अपने आप द्वारिका का मित्र कहते हैं। चलता चलता सुदामा सज्जनों द्वारिका के दरवाजे पर पहुंच गया, और जैसे ही द्वारिका के दरवाजे पर पहुंचा है तो द्वारपाल ने सुदामा को आते हुए देखा। ब्राह्मण समझ के पहले प्रणाम किया। जो स्वयं भगवान द्वारिकाधीश ब्राह्मणों को अपना भगवान मानते हैं, क्या उनके शिष्य ब्राह्मणों को भगवान नहीं मानेंगे? द्वारिकाधीश के शिष्य द्वारपालों ने भगवान को वहीं पर सुदामा जी को कपड़ा बिछाया तो बगल में बिठा दिया। पूछा ब्राह्मण देवता आप कौन है, कहाँ से आए हुए हो? बहुत दूर से आया हो, किसको मिलना है? बोला मुझे श्री कृष्ण द्वारिकाधीश से मिलना है। द्वारपाल समझ बैठे महाराज आप मिलकर क्या करोगे? कौन हो आप? बोला द्वारिकाधीश कृष्ण मेरे सखा मित्र हैं बचपन। जाओ आप एक बार कह दो किसको? द्वारिकाधीश को जाके बताओ कि तुम्हारा मित्र ब्राह्मण सुदामा दरवाजे पर आया हुआ है। उन द्वारिका के द्वारपालों ने सुदामा जी को बगल में बिठा दिया। बोला ब्राह्मण देवता प्रतीक्षा कर, हम अभी जाके बताते हैं भगवान की आज्ञा रहेगी तो आपको अंदर ले जाएंगे। बड़ी सभा संबोधन भगवान कर रहे थे, बगल में रुक्मणी भगवान के ऊपर चमन बोला रही थी, और बड़े बड़े दिग्विजयी राजा पूरी बड़ी सभा में भगवान की जो है इस सभा में बैठे हुए थे, द्वारकाधीश संबोधन कर रहे थे। तो कौन? वो द्वारपाल भगवान की पूरी बड़ी सभा में खड़ा होकर पहुंच गया और वो मुझे क्षमा करना। भगवान ने बड़े सबको संबोधन करते हुए रोक दिया। इस द्वारपाल ने भगवान को जाके प्रणाम किया और कहा बोला प्रभु एक ब्राह्मण दरवाजे पर आया है। भगवान ने कहा कौन है? तो द्वारपाल कह रहे हैं कि शीश पागाना जगतन में प्रभु जाने को आई, बस एक ही गामा दो फाटी सिलटी दो पाटे और पाया ओ पाना की नहीं सामा। द्वार खड़ो दीजिए दुर्बल, द्वार खड़ो दीजिए
वसुधाया विरामा पूछत दीन दयाल बोला बतावत आपन नाम सुदामा पूछत दीन दयाल को दाम बतावत आपन नाम सुदामा। सज्जनों इतना कह दिया सुदामा ने कह दिया, हे द्वारपालों जाके मेरे घनश्याम से कह देना कि तुम्हारा सखा सुदामा आया हुआ। बस इतना भगवान ने सुना और सुदामा ने द्वारपाल को कहा हुआ था। सुदामा कह रहा है क्या कि कोई मेरे श्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा सुदामा नाम है मेरा सखा घनश्याम है मेरा। सुदामा नाम है मेरा सखा घनश्याम है मेरा। न घबराओ कहो जाकर किया है पर डेरा। न घबराओ कहो जाकर किया है पर डेरा। रहे हैं साथ में कुछ दिन, रहे हैं साथ में कुछ दिन, वही अधिकार लाया हो, वही अधिकार लाया, वही अधिकार लाया हो। वही घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा सुदामा कह रहा है क्या दशा कैसी है। हुई दुर्बल मेरी हालत,